जय श्री राम प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको दिख रहा है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 9th के लिए कि मिड टर्म एग्जामिनेशन। सबसे पहले मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022-23 के बारे में आपको बता दें कि बेटा ये जो एग्ज़ाम हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं ये आपको बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो बता दिया गया है। फिर भी कोई बात नहीं, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपको कंटिन्यू चैप्टर कराऊंगा। हमारी जो अभी जैसा आपको थंबनेल पे दिख रहा है ब्रह्मास्त्र सीरीज, जी हाँ बिल्कुल, मतलब कि ब्रह्मा का एक अस्त्र जो कि आपके सारे दुखों को दूर कर देगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम इसमें देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इस प्रकार से दिए हुए हैं। टोटल हम चैप्टर 1 से हम टोटल 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर ये 25 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बुक में से। पूरा पेपर इन 25 क्वेश्चन से ही आएगा, पूरा पेपर। ठीक है, आपके 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 के 7 क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ठीक है, आप चाहे तो हम आपको मिड टर्म का लास्ट ईयर का एग्ज़ाम पेपर भी दिखा सकते हैं कि उसमें जो हमने अपने नोट्स बना के पढ़ाया था, ठीक है, उसी में से आया था। इससे ज़्यादा ना बात करते हुए डायरेक्टली हम एक सवाल करते हैं। जैसा कि आपको दिया हुआ है कि ए रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन 3 and 4, मतलब कि 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है, अगर ये ऑप्शन से होगा, मान लो ऑप्शन से होगा तो आप कैसे करेंगे और सॉल्यूशन से होगा तो कैसे करेंगे। मिनिमम अभी कंफर्म नहीं हुआ है, 10 क्वेश्चन तो आपके ऑप्शनल आने ही आने हैं। अगर सपोज दैट 40 के 40 क्वेश्चन ऑप्शनल आ गए और आपको टाइमिंग दिया होगा 90 मिनट का, तो आप कैसे इजीली अपने टाइम को कंज्यूम करेंगे तो वो यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो जैसे इसने दिया है कि 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है, जब सॉल्यूशन करोगे आपका इसका हल करोगे तो इसमें दिया होगा a + b / 2, ये हमारा फॉर्मूला है। तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 3 है, 3 + 4/2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 4 3 कितना हो गया? 7, 7/2, 7/2। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? फर्स्ट है। कौन सा आंसर है? फर्स्ट। यही आप आंसर लगा दोगे। तो जब सॉल्यूशन कर रहे होगे, सपोज दैट कि आपका होगा कि ऑप्शनल में होगा, तो ऑप्शनल में आप कैसा बनाएंगे? सिंपल सा है, इसको रफली यहाँ पे होगा, रफली पेपर में करने के बाद आप लिखेंगे आंसर। ठीक है, आंसर लिखने के बाद ए ऑप्शन और 7/2, यही आपका आंसर है। ठीक है, सॉल्यूशन में होगा तो सॉल्यूशन में पूरा का पूरा इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो कि मोस्टली बच्चे नहीं करते हैं और आपकी बुक में भी ये सवाल नहीं है। ठीक है, आपकी बुक में भी ये सवाल नहीं है। वो कह रहा है कि हमें क्या करना है कि रेशनल नंबर निकालना है, बट किसके बीच? √2 और √3 के बीच। तो हमारा फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन करेंगे, इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है √ में a × b। और हमारे पास में यहाँ a की वैल्यू कितनी है बताओ? a की वैल्यू है √2 और b की वैल्यू है √3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 3। ये कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो आपका आंसर कौन सा है? सी है, √2 × 3 का भी √। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? बहुत अच्छी बात है। अब सिंपल सी बात है, इसमें दिया हुआ है कि ये आपको क्वेश्चन देगा, ए ऑप्शन देगा, बी देगा, सी देगा, डी देगा, और इनमें से कहेगा मुझे कंफर्म करिए कि कौन सी संख्या इरेशनल है, कौन सी संख्या इरेशनल है। तो इरेशनल संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको पढ़ाया गया था कि भैया पॉइंट के बाद है यहाँ पे 0.14 तो रेशनल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन सी हमारी रिपीटिंग है? ये भी रिपीटिंग है और ये इरेशनल है। क्यों है इरेशनल? पॉइंट के बाद 4014, फिर के बाद 00 आ रहा है, फिर 000 आ रहा है, मतलब ये हर बार ये संख्या क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये आपके पास क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है ये? इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ये जो सवाल देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है कि 1.272727 ... या हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 1.27 बार, राइट। तो अब इस सवाल को, यदि आप इस सवाल को सॉल्यूशन करेंगे और ऑप्शन से दिया है, तो मैं आपको इसको 3 सेकंड में करने का ऑप्शन बताता हूँ। कैसे? देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल है। तो 3 सेकंड में इस सवाल को कैसे करोगे? देखिए सिंपल सवाल है, 1.27, तो ये पॉइंट हटाओ,
पॉइंट के बाद जितनी संख्या है 99 लिख दो। इसका जब सॉल्यूशन करोगे 127 माइनस 1, क्योंकि पॉइंट से पहले कौन है 1 है, 1 ले लो 99। जब इसे सॉल्यूशन करोगे 126 आ गया और 99। और जब इसको आप अब ये ऑप्शन में आपके पास कहीं भी नहीं है तो इसे काटो, कितने से कटेगा 3 से कटेगा, 3 चौक 12, ठीक है, 3 दूनी 6, नीचे 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर से कटेगा, ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 14/11 ये ऑप्शन में है। ये रहा आंसर 14/11, बी ऑप्शन है। ये तो था कि आप इसको ट्रिक से करेंगे। अब ट्रिक कहाँ से बनी है उसके लिए हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन के लिए बेटा इसमें कैसे करेंगे हम? सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले मानेंगे, माना, ठीक है, लेट x बराबर में 1.27 डॉट 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 इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जब हम कहते हैं कि पॉइंट के बाद हमारे पास यदि एक नंबर है, सेम नंबर, मतलब 1 1 2 2 ले 3 3 ले लेते हैं, 3 3 3 3 3 इस तरह से, तो हम ये पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम 10 से गुणा करेंगे। यदि पॉइंट के बाद हमारी 2 डिजिट्स चेंज हो रही हैं, जैसे 27 है, तो हम 100 से गुणा करेंगे। यदि पॉइंट के बाद हमारी 2 3 4 इस तरह से 3 डिजिट बनी हुई हैं तो हम 1000 से गुणा करेंगे। मतलब जितनी पॉइंट्स के बाद अंक बन जाएंगे उतने से ही आप गुणा करेंगे, उतने ही जीरो आगे लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? सिंपल सा है कि अब यहाँ पे क्या, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो क्या लिखोगे? दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, ठीक है। जब आप 100 से गुणा करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 100x बराबर में 127.27 डॉट 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 सेकंड। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने जब 100 से गुणा करी तो पॉइंट 2 अंक आ गया कि पहले तो बहुत से बच्चों को गुणा भी करनी नहीं आती है पॉइंट में। जैसे अब हम यहाँ पे कर रहे हैं 1.27 लेते हैं और 100 से गुणा करते हैं बेटा, तो 100 से गुणा करने पे 127 लिख के 2 जीरो लगा दो, पॉइंट कहाँ आएगा? 2 अंक बाद आएगा। तो दिमाग ना लगा के आप सीधा देखें यहाँ पे कि क्या है, जैसे ये पॉइंट है तो ये 2 अंक आगे चला जाएगा। फिर यहाँ पे सर 27 बचा, बेटा ये जो आगे डॉट डॉट के निशान है इसका मतलब आगे हमारी संख्या और चल रही हैं, ठीक है। तो आप कितना ले सकते हैं? 27 एक्स्ट्रा, जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, ठीक है। जब आप ये घटाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे? 100x बराबर 127.27 डॉट 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 और x बराबर में 1.2727 डॉट डॉट डॉट। तो जब माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 99x। इधर जाओगे तो देखो पॉइंट के बाद सारी संख्या एक जैसी हैं, कट गई, पॉइंट भी कट गया, तो 126, 7 में से 1 गया तो कितना बचा? 6, 2 का 2, 1 का 1। x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा बेटा 126 और नीचे कितना आएगा? 99। ये हमने पहले ही निकाल दिया था। अब हम क्या करेंगे? अब हमको ये ऑप्शन में कहीं भी दिख नहीं रहा है तो इसको क्या करेंगे? हम काटेंगे, ठीक है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, अभी भी नहीं कटा। x बराबर 42/33 आ गया। फिर इसे 3 से काटो, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब कि x बराबर में 14/11 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बट हमने क्या कहा था कि इस प्रकार के सवाल, मान लो कि सपोज 1.47 बार दिया हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 147 माइनस 1/99 लिख दीजिए, 146/99, यही आपका आंसर है। ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। क्या है ये? आपकी शॉर्ट ट्रिक, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप,
देखिए ये जो सवाल है, इस सवाल को हम ट्रिक से ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको मैंने सॉल्यूशन बताया था कि सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सॉल्यूशन से आप प्रत्येक सवाल को इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, कोई भी सवाल हो आप इसी प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिक के जानने के लिए इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपके पास 0.142857, उसके बाद रिपीट हो रही है ना संख्या, तो हम बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे। सबसे पहले आप जाइए, पॉइंट के बाद जितने भी अंक है वहां से 9 लगाइए, 9 9 9 9 9 9, राइट। अब जो आपका मेन वैल्यू आया वो आया 142857 अपॉन में 99999, 6 टाइम 9, मतलब कि ऊपर भी 6 डिजिट है और नीचे भी 6 डिजिट है। अब ये है टेबल, मतलब कि फ्रैक्शन में आप कैसे काटेंगे। यहाँ तो कोई वैल्यू दिख नहीं रही है, m का वैल्यू इतना बड़ा आएगा नहीं, तो बहुत सिंपल फैक्ट है बच्चे, बहुत सिंपल। पहले ये देखो डिजिट पे, मतलब कि यूनिट प्लेस पे जाओ इधर, तो यूनिट प्लेस पे ये चेक करो कि जो 7 है 7 में कितना का गुणा की जाए कि 9, जो यूनिट प्लेस पे 9 आए, तो 7 से 7 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका 49 आएगा। इसका मतलब आप समझ चुके हो यहाँ पे कि भाई इसमें 7 से कट सकता है, मगर अभी आप कंफर्म नहीं हो, कभी क्या है आप कंफर्म नहीं हो। तो आप एक बार और करो, एक छोटा सा काम करते हैं, यूनिट प्लेस इधर ले लिया, इधर की आप पहली डिजिट लो, एक में जब 7 की गुणा करोगे तो 7 ही आएगा, मगर आपके पास 4 भी तो है, 4 में आप 7 की गुणा करो, 7 चौक कितना हो गया 28, कितना हो गया 28। अब आपको यहाँ पे कितना बचा, अगर 28 है, देखो पीछे से कुछ ना कुछ चल रहा होगा तो 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब जो ये 2 है, 2 को कैरी करके यहाँ पे ले लो, 7 और 2 कितना हो गए 9 हो गए। इसका मतलब ये डेफिनेटली 7 से कटेगा, और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 142857 में आप 9 से 7 से मल्टीप्लाई कर लो। जब 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, देखिए 7 में 7 की गुणा करेंगे 49 आ जाएगा, तो 9 लिख लिया, 4 कैरी हो गया, 7 पंजे 35 और 4 कितना हो गया 39 हो गया, 3 कैरी हो गया, 8 सत्ते 56, 56 और 3 कितना हो गया 59 हो गया, 9 5 आ गया, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, 1 आ गया, 7 चौक 28, 28 और 1 कितना हो गया 19 हो गया, ठीक है, सॉरी 28 और 1 29 हो गया, 2 कैरी हो गया, 7 1 7 2 9 हो गया। देखो तो ये पूरा का पूरा सवाल किससे कर रहा है, 7 से, मतलब ऊपर 1 नीचे 7। इसका मतलब m का वैल्यू कितना है 1 और n का वैल्यू कितना है 7। तो m बराबर क्या लिखोगे आप, m बराबर 1 और n बराबर 7। ठीक है, अब आपको जो ऑप्शन में पूछा है, आपका आंसर क्या पूछा गया है कि 2m प्लस n, पुट द वैल्यू, तो 2 गुणा में 1 प्लस में 7, तो जब सॉल्व करोगे कितना होगा 2 + 7 बराबर 9। आंसर क्या है आपका 2 + 7 बराबर 9। तो आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका आंसर है। तो अभी आज जो वीडियो है वो वीडियो छोटी बनाई है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें वीडियो में हम नीचे लिंक दे देंगे जो आपको नोट्स तैयार करे गए हैं उन नोट्स के, और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अधिक से अधिक बच्चों को ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि हम ये कंटिन्यू सीरीज चलाएंगे। आपका ये 19 तारीख तक कंटिन्यू वीडियो हम देंगे आपको, क्योंकि 20 तारीख का मैथ का पेपर है। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए तो एक बार आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है। वीडियो को, पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।